Good morning, students. Today we have the topic on our hand, accounting ratios. Accounting ratios एक important topic है क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल को कवर करेगा, थ्योरी में भी, थ्योरी एग्ज़ाम में भी, उसके अलावा प्रैक्टिकल में भी. ओके, सो वी विल मेक श्योर कि हम लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज MCQs के बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं यहाँ पे. So let us start without any further ado. Remember one thing when we are talking about the accounting ratios. Accounting ratios क्या है? एक tool है financial analysis का. Financial analysis means what? When we are analyzing the final results, the profit earned or loss suffered by any organization in a financial year. Now, if we see, it is a tool as we just talked. Now then what do we do in this? हम इसमें compare करते हैं. क्या करते हैं compare? Any two variables. कोई भी दो इंफॉर्मेशन उठा के हम उनको कंपेयर करते हैं कि वो किस तरीके से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. और वो दोनों वेरिएबल्स कहाँ से उठ के आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? बचपन में पढ़ा है हम लोगों ने. आई मीन क्लास 11th में, ट्रेडिंग PL एंड बैलेंस शीट. ठीक है. सो नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है. बहुत सारे दूसरे भी हैं, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, ट्रेंड एनालिसिस है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन अकाउंटिंग रेशियोज अ वेरी वाइटल वन. तो इसमें हम अकाउंटिंग रेशियोज की बात कर रहे हैं. और जब हम अकाउंटिंग रेशियोज की बात करते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके रिजल्ट को एनालाइज करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ से ही इन्फॉर्मेशन उठेगी. ठीक है. दोनों वेरिएबल्स x और y जो भी हम ले रहे हैं. तो अब देखते हैं अकाउंटिंग रेशियोज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि वो कहाँ से उठ के आ रही है वैल्यूज उसमें. सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी होती है इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, जहाँ दोनों वेरिएबल्स ट्रेडिंग PL से उठते हैं. यू कैन हैव द थिंग्स लाइक नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सो मेनी थिंग्स आर देयर. ठीक है ना. या बहुत सारे एक्टिविटी रेशियोज तो लगभग सारे के सारे इधर ही से आ जाते हैं. देन कम्स पोजीशन स्टेटमेंट रेशियोज. पोजीशन स्टेटमेंट रेशियोज में क्या खास बात होती है? दोनों वेरिएबल्स बैलेंस शीट से उठते हैं. बैलेंस शीट को ही पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है क्योंकि बैलेंस शीट आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एक स्पेसिफिक डेट पर. एंड देन कम्स द थर्ड कैटेगरी, दैट इज दिस कॉम्पोजिट रेशियोज, जहाँ पे कोई एक वेरिएबल इनकम स्टेटमेंट से मतलब ट्रेडिंग PL से उठता है और दूसरा बैलेंस शीट से उठता है. ठीक है. ये है उनका क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग रेशियोज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. देन इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ दीज रेशियोज, इनका बेसिक नेचर क्या है, तो उसमें हम इनको चार ग्रुप्स में बांट सकते हैं. द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियोज. द सेकेंड वन इज solvency ratios. Third one is turnover ratios and last is profitability ratios. लिक्विडिटी रेशियोज का एक नाम और होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. सॉल्वेंसी रेशियोज को हम एक और नाम से जानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज. टर्नओवर रेशियोज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी, ये बेचारे एक ही नाम से संतुष्ट हैं इनको वहीं रख देते हैं. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टेक अप लिक्विडिटी रेशियोज. अच्छा, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी क्या है? क्या ये वो एबिलिटी है जिससे कोई चीज़ पानी में घुल जाए, लिक्विफाई हो जाए? नहीं. इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटिंग टू द एबिलिटी टू पे ऑफ द लायबिलिटीज़. किसी बिजनेस की वो क्षमता, वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी जिससे कि वो अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करके फ्री हो सके, क्लियर कर सके, उसको कहते हैं लिक्विडिटी. कि हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी कितनी है. आज की डेट में हमारे पास लिक्विड कैश या फंड्स कितने हैं जिनको हम रेडिली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है.
इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। फर्स्ट इज करंट रेशियो एंड सेकेंड इज करंट लायबिलिटीज। क्या होते हैं करंट एसेट्स? करंट एसेट्स होते हैं वो एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। और सबसे ज़रूरी बात, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ये नहीं भाई देखिए आज की डेट में आप अगर हेलबेंट हो एकदम, आप तय कर लें कि नहीं मुझे तो कुछ बस बेच ही देना है, ये घर या मकान या ज़मीन कुछ भी जो कि एक फिक्स एसेट होता है, तो आप बेच सकते हैं, तुरंत के तुरंत बेच सकते हैं, किसी भी दाम पे बेच सकते हैं। लेकिन क्या वो एक नॉर्मल प्रोसीजर होगा? नेवर। ठीक है ना, वो तो कभी कोई क्राइसिस होती है, कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तभी होता है ना ऐसा। इसलिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो कैश में कन्वर्ट हो सके वो कहलाता है करंट एसेट। और वैसे ही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पेबल इन नेक्स्ट 12 मंथ्स इज करंट लायबिलिटी। दिस इज द करंट एसेट, दिस इज द करंट लायबिलिटी। अब ये दो वैल्यूज आपको एग्रीगेट करनी होगी, मतलब टोटल करंट एसेट, टोटल करंट लायबिलिटी, एंड यू विल गेट द करंट रेशियो। एंड व्हाई डू वी डू दिस? हम लोग ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अमित सर कह रहे हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि वी नीड टू एसरटेन द सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस इन शॉर्ट टर्म। एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। फिर और इसमें हम क्या करते हैं? करंट लायबिलिटीज़ को करंट एसेट्स को, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं आपस में। आइडियली कहा जाता है कि 2:1 का रेशियो होना चाहिए। 1.67:1 भी टॉलरेबल है। लेकिन अगर ये 2.1 से ज़्यादा गया, मान लीजिए कि आपके पास 3 लाख के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, और 50,000 के लायबिलिटीज़ हैं, क्या निकलेगा रेशियो? 300:50। और रिड्यूस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6:1। ठीक। अब बेटा ये क्या 6, अब कहा जाता है कि हायर द रेशियो बेटर इट इज़ फॉर बिजनेस। जितना ज़्यादा रेशियो उतना अच्छा, लेकिन नहीं, ज़्यादा रेशियो है बहुत रीजनेबल से ज़्यादा अनरीजनेबल है। तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब कि हमारा लिक्विड फंड, हमारे करंट एसेट्स कहीं और पे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाए जा सकते हैं, इन्वेस्ट किया जा सकता है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, सो मेनी सिक्योरिटीज आर देयर, है ना। और हम उससे ज़्यादा बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि जैसा हम लोग देख रहे हैं कैश, बैंक, डेटर्स, अब इन सब की वैल्यू में बढ़त कितनी होगी, इंक्रीज कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा? भाई करंट बैंक बैलेंस आपका पड़ा हुआ है तो उस पर क्या होगा? 2.5%। 2.5% के रिटर्न का कोई मतलब होता है? बताइए भाई। देखिए यहाँ पे आप अपने पैसे को काम पर लगाइए, उसको इन्वेस्ट करिए कहीं पे, वो बढ़िया रिटर्न दे आपको। दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू अर्न बेटर। तो इसलिए नेवर अनरीजनेबल होना चाहिए। अनरीजनेबल हाई नहीं चला जाए, ये ध्यान रखिए। हायर हो अच्छी बात है, बट इट शुड नेवर बी अनरीजनेबल। ठीक है। देन कम्स अ सिचुएशन जहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि ठीक है, हमने ये देख लिया कि हमारे पास अच्छा रिटर्न आ रहा है, सब प्रॉपर सब कुछ है, करंट एसेट्स और करंट रेशियो सब कुछ अच्छे चल रहे हैं हमारे, लेकिन क्या वो हमारे बिजनेस की एक्यूरेट सिचुएशन बता रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं? अब देखिए, उसके लिए एक बनाया गया नया रेशियो, क्विक एसेट रेशियो, सॉरी क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, या उसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। एसिड टेस्ट मतलब एकदम एक्यूरेट, एकदम मोस्ट एक्यूरेट, प्रिसाइज एकदम, तो स्पेसिफिक किस्म का। तो अगर हम अपने बिजनेस की इमीडिएट लाइबिलिटीज़ के पेमेंट की कैपेसिटी की बात करें कि बस अगले 1 ही 2 महीने में पेमेंट करना है, तो क्या आप अपने स्टॉक को बेच के पैसा खाली कर सकते हैं इमीडिएटली? नहीं कर सकते बिजनेस में, क्योंकि शॉप में जो सामान लगा है वो तो भाई अपने रफ्तार से ही बिकेगा ना। इसी तरीके से आपने प्रीपेड एक्सपेंस कर रखा है, आपने इंश्योरेंस का पैसा दिया हुआ है, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ साल भर के लिए, अगले 12 मंथ्स के लिए। तो इज़ इट पॉसिबल दैट यू कैन
से कि भाई 2 महीने चल गया इंश्योरेंस, ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए, इसको बंद करो, मुझे 8,000 रुपये या जो भी हैं पैसे वापस करो, थोड़े जितना बनता है अपने ले लो। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि दीज एसेट्स आर नॉट ईजिली या रेडिली convertible into cash on short term basis, they are removed and what do we get? We get quick asset. इसका एक और नाम होता है लिक्विड एसेट। और फिर उसको आप करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द एसेट टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज डिस्कशन ऑन लिक्विड रेशियोज। हम लोग बाकी कैटेगरीज को आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज़ गेट इन टच और मेक श्योर कि आप इस चैप्टर के थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, सो दैट यू आर एबल टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। वरना क्या होगा, 90% टीचर्स भी ये बोलेंगे और आपके भी मन में आएगा कि भाई फॉर्मूले हैं, रट लो और क्वेश्चंस कर लो। लेकिन अगर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें वो चीज़ मिसफायर कर जाएगी, आपको नुकसान कर देगी। ठीक, चलिए, सो वी आर कंक्लूडिंग द लेक्चर टुडे। आज आप इन 2 रेशियोज को प्रैक्टिस करेंगे। लिक्विड रेशियो की कैटेगरी का करंट रेशियो है और एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो है। ओके, ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।